चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, डेकोरेटिंग आइटम्स, टॉयज, एटसेट्रा। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर होम नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कुछ है, कोर्ट है, पुलिस है, तेरे पास तुम बोल रहे कि तुम्हारे जज लोग इस तरीके से ठीक करेगा कि दूसरा का प्लानिंग करना बंद कर देगा। मनोज पॉल ने आज तक तैया के बारे में कुछ बोला? ये लिस्ट विस्ट है ना, अपने पास ही रखो। सुनीता छाबड़ा कर लीजिए। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे पीबीएमसी के सीनियर वाइस चेयरपर्सन श्री अजीजुर रहमान जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर उन्होंने कोई यूट्यूबर मनोज पॉल जी के नाम के व्यक्ति द्वारा उन पर लगाए गए सारे इल्जामों का एक एक कर जवाब दिया। हम आपको बता दें कि रहमान जी पर एक बार नहीं, इस यूट्यूबर ने कई बार उनके काम और व्यक्तिगत मामलों को लेकर सोशल मीडिया में कई इल्जाम लगाए और उन्हें बेनकाब करने की बातें कही है। इनकी बातों को लेकर आखिर अजीजुर रहमान जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्हें खुली चुनौती देते हुए अपनी कही बातों को साबित करने को कहा। वहीं अजीज जी ने उन पर उठे हर इल्जाम का बखूबी जवाब दिया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे आए हैं। मेरे को मुझे काफ़ी दिन से मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, मुझे और मेरे फैमिली को लेकर जो है मनोज पॉल द्वारा जो है काफ़ी अनाप शनाप जो है बोल रहे हैं वो। तो मेरे को ज़रूरत नहीं था इतने दिन से इनको कोई तरह का जो है सफाई देने का और ये, बट क्योंकि ये छोटा सा जगह है, आप रोज़ एक चीज़ को बताते रहेंगे तो लोगों के दिमाग में भी वही चीज़ फीड हो जाएगा कि हाँ शायद नियामत चुप से बैठा है तो शायद कुछ गलत होगा। तो ये मेरा ये था कि मीडिया को बुलाकर एक बात अपने तरफ से रख देने के लिए। देखिए, मेरा सच में मैं बोलूँ तो मेरा आज तक मनोज पॉल से कोई लेना देना ही नहीं है। ना मैं उससे पर्सनली मिला हूँ, ना जानता हूँ। 2020 में उसने मुझे कॉल किया था, उस टाइम का कन्वर्जेशन है जो मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था। मैंने एसपी साहब को भी दिया था उस टाइम पे कंप्लेन लेटर भी, मैं शायद आपको दे दूंगा अगर मिल गया तो। और मैं उस टाइम पे इसकी बातें सुना कि ये बता रहा था कि इसको कोई भड़का रहा है कि इसको मारने के लिए जो है मैंने अरेंजमेंट किया था किसी के बोलने पे जो, और इसको जो है वेलोडन के सामने पिटाई करवाया था। मनोज से मेरा जो है उसी टाइम पे क्लियर हो गया उस कन्वर्जेशन में कि मैं जानता भी नहीं, मैंने ऐसे, और उसने भी एक्सेप्ट किया, नहीं मैं जानता हूँ, आपके बात से लग रहा है कि आप मेरे को सही में वाकई नहीं जानते और ये सब जो है गलत है। मेरे पीछे मेरा एक्चुअली पोर्ट ब्लेयर में किसी से दुश्मनी नहीं है, और कभी किसी ज़माने में कोई दुश्मनी भी हुआ होगा ना तो आज के डेट में वो लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। क्योंकि छोटा सा जगह, अगर हम बचपन में भी लड़े हैं तो उसके बाद जो है एक ही थाली में खाए पिए बड़े हुए। आज के डेट में मेरा सिर्फ एक ही इंसान से जो लड़ाई झगड़ा है, और वो आज से नहीं है, वो 10 साल से चला आ रहा है, और मैं 10 साल से आज तक मैंने उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि वो इतना गंदा आदमी है, इतना कमीना किस्म का आदमी है। उसका जो सातिर माइंड है और जिस तरह से वो प्लानिंग करता है, वो आप ऑडियो में सुनना कि मनोज पॉल से क्या करवाना वो चाहता था करके। ये यहाँ का हमारे म्यूनसिपल का काउंसलर भी है, वार्ड नंबर 13 का, सुदीप राय शर्मा, तैया के नाम से आप जानते हैं। हाल ही में उनका बहुत सारा मैटर भी आपने सुना होगा, कांग्रेस ऑफिस में इसको पिटा दिया, उसको पिटा दिया, अभी उसके ऊपर में भी कई चार्जेस लगे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक एमपी का भाई कुलदीप राय शर्मा, जो यहाँ के एक सिंगल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हाँ सभी उसका रेस्पेक्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ, क्योंकि अगर उस फैमिली में उसका भाई एमपी है तो मैंने यहाँ पे कौन सा गलत काम कर दिया। मैंने तो सिर्फ 10 साल से
सुदीप राय शर्मा का जितना भी इनलीगल प्रॉपर्टी है, मैं वायलेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। वायलेशन एक अलग पार्ट है जिसको हम वन टाइम सेटलमेंट के लिए जो है लड़ रहे हैं, हमारा काउंसिल हमारा पार्टी लड़ रहे हैं, मगर वायलेशन एक अलग पार्ट है। आप इनका बिल्डिंग जाओ, अगर इनका लैंड 200 स्क्वायर मीटर है तो 450 में बनाया हुआ गवर्नमेंट लैंड कब्जा करके, और आप देखो कि इसके बिल्डिंग के नीचे से जो PWD का ड्रेन है, जो 4 मीटर 5 मीटर का ड्रेन है, चौड़ा ड्रेन, वो लाइनिंग प्रोसेस के बिल्डिंग के नीचे से जाता है, जिसके ऊपर में रूम्स बने हुए हैं, 6-6 तल्ला बिल्डिंग। देखो क्योंकि अर्थक्वेक जोन है, कभी भी आप वायलेशन भी नज़रअंदाज कर सकते हैं, मगर ऐसा वायलेशन नहीं कि एक अर्थक्वेक आया तो आपका बिल्डिंग गिरा और सामने का 10 लोगों का जान चला गया। और ये होटल है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल कोई अपना बनाने के लिए भी, अपना घर के लिए भी छोटा मोटा वायलेशन कर लिया तो उसको म्यूनसिपल कंसिडर करेगा, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि फ़ाइन इम्पोज करके जो उसको रेगुलाइज करेंगे। मगर आप 6 तल्ला बिल्डिंग बनाएंगे और उसमें टूरिस्ट को रुकाएंगे, जहाँ पे कि ये टूरिज़्म सबसे अच्छा डेस्टिनेशन आगे फ्यूचर में बनने वाला है। एक होटल में आग लग जाता है तो लोग पूरा आइलैंड को बदनाम करता है। अगर ऐसे होटल में कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये बहुत सारे चीज़ें, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। इनका जो टैक्स चोरी है, जो म्यूनसिपल में आप कमर्शियल बिल्डिंग में जो है 7 डोमेस्टिक कनेक्शन लेकर जो है आप जो है टैक्स चोरी कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, जहां आपको 17-18 लाख एक बिल्डिंग का टैक्स देना है होटल का, आप वहां पे 1.5 लाख रुपए टैक्स बांध रहे हैं। तो आप सोचो कि चोरी तो कोई कमी नहीं है उनका। पहले से ही आप CBI रेड से स्टोरी मालूम है, कई करोड़ रुपए घर में, बस्ता में, यहाँ में, वहाँ में पकड़ा गया था। तो ये सारा चीज़ पोर्ट ब्लेयर के लोगों को मालूम। अगर मैं उस इंसान के अगेंस्ट में अगर लड़ता हूँ तो वो कैसे मनोज पाल जैसे पढ़े लिखे लोगों को हायर करके जो है वो अपने वीडियो में बता रहा है, ऑडियो में मनोज पाल खुद बता रहा है कि मेरे को खिला पिला के आपके बारे में बता रहा है। ये ऑडियो में संभाल के रखा था कि मैं बोला कि मुझे किसी का ये, क्योंकि वो अपने ऑडियो में भी बोला कि भैया आप रिकॉर्डिंग मत करना और कोई आप बवाल नहीं करना। मैंने उसका रिस्पेक्ट रखा। मैंने वो इलेक्शन के टाइम में भी इन्होंने, मनोज पाल ने मेरे ऊपर में टारगेट किया, ड्रग्स ये वो करके। मैंने कभी उसको जो है काउंटर नहीं करना ज़रूरी समझा, मगर बहुत ज़्यादा हो गया तो मेरे पास एक एविडेंस था जो मैं आप मीडिया के थ्रू से मैं चाहता हूँ कि पूरा आइलैंड सुने कि कैसे कैसे साजिश हो रहा है। देखिए, मेरा फादर को बोल रहा है कि फ्रूट बेचने वाला है, यानी कि फल वाला का बच्चा। अगर चलो मैं फल वाला का बच्चा भी हूँ तो क्या मैं आतंकवादी हूँ क्या? मैं अगर कोई फ्रूट भी बेचता, अगर उसका बेटा भी आके अगर आज काउंसलर 2 बार बना है, उसकी वाइफ बनी है, मैं सीनियर वाइस चेयरपर्सन अपनी मेहनत से बना हूँ, पार्टी ने डिसाइड किया कि किसको कहाँ बैठाने से म्यूनसिपल में कैसा काम होगा किस टाइम पे, तो ये अपनी मेहनत से आया ना, कि ऐसे नहीं कि मैंने कहीं पे कुछ खर्च करके मैंने ये सब ये करा है। तो ये जिस तरीके से मेरे को हमेशा बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी लेडी के थ्रू से, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक लेडी को अपने घर में बैठा के मेरे बारे में, जब भी मैं इसके ऊपर में कुछ बोलता हूँ तो ये औरत का सहारा लेता है, वैसे लोगों का सहारा लेता है, और लेडी का रिस्पेक्ट भी आप लोग सब जानते हैं और किसी को कुछ छुपा नहीं। और मेरे पास ऐसा एविडेंस है उनके अगेंस्ट में भी कि अगर मीडिया को भी मैं दूँ तो आप भी शर्म के मारे नहीं चला सकेंगे। उनके घर के अंदर का ऐसा चीज़ मैं वीडियो के साथ आपको दूंगा कि आप नहीं चला सकेंगे। मैं बोलता हूँ इतना गंदा चीज़ है। बस बोलना यही है कि ये आदमी जो है कई टाइम से जो है मनोज पाल मेरे ऊपर में टारगेट कर रहा है। मगर देखो, सिर्फ टारगेट नहीं होता, अगर एक मर्द का बच्चा है, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो हम चैलेंज करता कि मेरे ऊपर में कुछ भी गलत है तो मुंह से मत बोलो, मुंह से डिफेम करके मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं एकदम ग्राउंड बोलते हैं ना, मैं करोड़पति लोगों से भी जुड़ा हूँ, मैं एकदम गरीब से गरीब लोगों के साथ भी जो है उनके साथ में प्लेट में बैठ के खाने वाला इंसान हूँ, और मुझे मालूम है कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। यानी कि मेरा इलेक्शन के टाइम में भी आप देखो कि मेरे अगेंस्ट में जल्दी कोई सीट लेने के लिए नहीं आता, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी एरिया के लोगों को मालूम चल जाता है। ये डिगलीपुर का एक आदमी, इसको क्या मालूम कि मैं पोर्टलर में क्या कर रहा हूँ करके, इसको तैयार नहीं बोल दे मेरा बाप फल वाला था, चलो ठीक है। ये CDC है, इसमें ये CDC नंबर है, देखो फादर का 1972 में। मैं पहले भी अपने एक स्टेटमेंट में बता चुका हूँ कि बार बार जो है ये लोग बिहारी ये वो करके जो है ये करें। ये देखिए, आप मीडिया देख सकते हैं, 1972 में फर्स्ट ड्यूटी ज्वाइन करे यहाँ पे अंडमान शिप में, ठीक है। मेरा बर्थ है 1982 का पोर्टलर में। ये बार बार जो है ये करना, एक ही बाप को लेकर आ जाना, बीवी को लेकर आ जाना, ये कोई मर्द वाला काम नहीं है ना यार। मर्द वाला काम है तो आओ, सामने आओ और मेरे से बात करो, मैं बताता हूँ कि तुम्हारा क्या गलतफहमी मैं सारा दूर कर दूँगा। ये गलत है कि बाप को बोलना,
बेटी को बोलना, बहन को बोलना, भाई को बोलना, सभी को बोलना। यार ये क्या गंदगी मचा के रखा है। एक आप सोचो कि पूरा पोर्ट ब्लेयर में 24 काउंसलर हैं, अदर आइलैंड्स में कई प्रधान और जिला परिषद मेंबर है, कि सिर्फ ये कई दिन से आपको नहीं लग रहा है कि पर्सनली मेरे को टारगेट कर रहे हैं। एक बोलने का भी एक होता है कि मेरे पास एक एविडेंस है, मैंने इसके ऊपर बोल दिया है, और चलो मैं बार बार बोलूँगा, विथ एविडेंस बोलूँगा। एविडेंस तो दिखाओ भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ज़ीरो। मैं बता रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ, कुछ एक ऐसा एविडेंस दो जिससे पब्लिक मेरे ऊपर थूके। सिर्फ मुंह से डिफेम करना, बार बार बोलना, ये हमारे आइलैंड में, क्योंकि देखो मैं किसी के घर जाता हूँ, उसकी भी बहू, बेटी, माँ और फैमिली है, और जो मेरे को रेस्पेक्ट करते हैं, आप बार बार आप एक ही चीज़ को बोलते रहेंगे कि मैं ड्रग्स बेचता हूँ, मैं ये करता हूँ। क्या अंडमान निकोबार पुलिस क्या मेरे क्या रिश्तेदार है क्या? मेरा साला ससुर है कि मेरे को छोड़ के रखे मैं ड्रग्स बेचूंगा करके? 3 बार इलेक्शन जीत के अपना मेहनत से, अपना काबिलियत से जो है यहाँ पब्लिक के बीच में और काम कर रहा हूँ। कोई चैलेंज करता हूँ, आप मेरे वार्ड में घूमिए, मेरे पास सिर्फ वार्ड नहीं, पूरे आइलैंड से, अंडमान निकोबार से लोग आते हैं मदद के लिए। मेरे यहाँ में एक दिन में वार्ड का 1-2 आदमी साइन कराने आएंगे। मेरे स्टाफ से पूछिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं मदद के लिए, और मैं बैठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, उनका बात सुनता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ, जितना मेरे से होता करते हैं। क्योंकि देखो हम लोगों को तो, मेरे को तो ये खुशी है कि मेरे को 27 साल की उम्र में ये मौका मिला कि एक इलेक्शन लड़के जो है इतना, क्योंकि एक इलेक्शन लड़ना और एक इलेक्शन लड़ना और जीतना, ये ऐसा कोई खेल चीज़ नहीं है। और उस टाइम पे 2010 में जब मैं इलेक्शन लड़ा, तो मेरा बैकग्राउंड ना पॉलिटिकल है, ना कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ना कुछ नहीं, सिर्फ दोस्त, फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों ने भरोसा किया, जिताया, और जिताने के बाद उन्होंने अगले इलेक्शन में ऐसा कर दिया कि मैं, प्रतिमा खड़ी थी कि किसी एक वार्ड का एक मेंबर भी खड़ा नहीं हुआ अगेंस्ट में। जो अपना था उसमें से कोई एक टूट कर जो है खड़ा, मगर देखिए फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी खड़ा रहो। और मैं तो, मेरा एक छोटा भाई है अहमद अमीर, वो भी इलेक्शन में खड़ा जब हुआ, तब भी मैं उसको पर्सनली नहीं बोला कि भाई तुम मत खड़ा रहो करके। मेरे को अपना ये मालूम है ना कि मेरे पास क्या है करके। तैया मेरे वार्ड में रहता, वार्ड नंबर 6 में लड़ने जाता, उधर मेरे अगेंस्ट में लड़ लो, बोलो कितना पैसा है तुम उतार दो, हाँ मैं देखता हूँ तुम कैसे मेरे एरिया से जीतते हो करके। नहीं, एक लिमिट होता है किसी को बदनाम करने का, कि हम आज किसी के घर जाने को मेरे को शर्म आता है, कोई फंक्शन में जाने को मेरे को शर्म आता है कि लोग मेरे को ये वीडियो देख के ऐसा देखें वो तो नियामत है, नियामत गलत बोलते बोलते लोगों को आप माइंड में वही डाल देंगे कि नियामत गलत है। मेरे वार्ड के लोग तो मालूम है उनको कि मैं क्या हूँ, उनके लिए क्या काम करूँ। समाज में भी एक इज़्ज़त है ना। अब बार बार ऐसा जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। वो उनका कोई गाड़ी तोड़ दिया बोलता, आपको मालूम कि उनका ससुर मेरा कितना अच्छा दोस्त है करके। बिजू जॉर्ज जो है मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं जिस टीडीपी में था उसी पार्टी में वो अभी जनरल सेक्रेटरी मेरी पोस्ट में बैठे, जिस पोस्ट में मैं था। क्या मेरे को ये शोभा देता है क्या? और मेरा क्या इतनी लेवल है कि सिर्फ मैं गाड़ी तोड़ सकता हूँ क्या? फट से कुछ भी हुआ तो नियामत है क्या? तुम्हारा दुश्मन सिर्फ नियामत तो दुश्मन मैं तुम्हें मानता ही नहीं हूँ। मेरा दुश्मन तो मैं आज भी बोलता हूँ कि कुलदीप राय शर्मा का भाई तैया है, सुदीप राय शर्मा, और उसको मैं एक दिन ज़रूर अच्छा से ठीक करेगा। मैं आपको चैलेंज करता मीडिया का सामने, इस तरीके से ठीक करेगा कि दूसरा का प्लानिंग करना बंद कर देगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। कभी भी मैं उसका इतना अच्छा से खातिरदारी करूँगा कि ये जो गलत दूसरों को करना। अब मालूम किसी का बेटी अगर घर से भाग गई ना, उसके घर में जाके बोले कि नियामत छुपा के रखा है करके। मेरे को एक डॉक्टर बोला, यार खड़ा हो के अगर सिगरेट पी लो, किसी के घर जल गया तो वो नियामत को देखा वहाँ सिगरेट पीता था, वो घर जल गया। ये इस तरह से जो है दोगलागिरी करके जो है घूम रहे हैं। शर्म आना चाहिए साला, एक एमपी का भाई होके तुम इस तरह के से जो काम कर रहे हैं। आज तेरे ऊपर में विजिलेंस इंक्वायरी हुआ, पीएमओ से इसका इंक्वायरी आया, उसी के पार्टी का जो है एमए साजिद NSUI का प्रेसिडेंट होकर उसी के ऊपर में कंप्लेन किया, उसका करोड़ों का घोटाला, उनका इनलीगल प्रॉपर्टीज टैक्स चोरी को लेकर। क्या उसके बारे में मनोज पॉल ने बोला? मनोज पॉल ने आज तक तैया के बारे में कुछ बोला? आप थोड़ा पब्लिक ये सोचो, मेरा ये पॉइंट्स को आप हाईलाइट करना। मनोज पॉल ने बोला कि मैंने इसके बारे बोला, उसके बारे बोला। यार तुम जैडवेट फैमिली तक को बोला कि जो आज तक कोई करप्शन में, जो कि अपना जब आइलैंड को उठाना था तो वो लोग, उनका मेहनत था कि अलग अलग आइलैंड में उन लोग जो निकोबार जैसा डिस्ट्रिक्ट को जो है प्रमोट किया, वैसा फैमिली के लिए भी तुम बोल रहे हैं। तुम आज तक सुदीप राय शर्मा के बारे में बोला है?
उसका टैक्स चोरी के बारे में देता हूँ मैं, बोलो उसके बारे में, क्योंकि वो तो उसका खास दोस्त है, वो बोल रहा है फ़ोन में। अगर तुम्हारा दोस्त अगर मनोज पॉल अगर तैयार है तो सोच लो कि तुम उसके चक्कर में बहुत बुरी तरह फंस गया। आज तक जो भी फंसा 4 दिन से ज़्यादा नहीं रुका है, पता नहीं कल तुम्हारा भी होगा, तुम उसका सारा पोल खोलेगा, हम वेट करेगा। मगर ये चीज़ है कि ऐसे लोगों से, मैंने अपने ऑडियो में भी बोला कि तैयार से आप दूर रहना करके। जिस तरह से वो मेरे से भाई बंदी में बात कर रहा था, मैं रात को 11 बजे सो रहा था, उसने फ़ोन किया, मैं नींद में इससे बात कर रहे हैं। फिर भी जैसे मनोज पॉल बोला तो बगल से प्रतिमा बोली कि ये आदमी ठीक नहीं है करके, मेरे को भी मैसेज कर रहा था, मेरे को भी बोल रहा था कि आप प्रतिमा किसी दिन आपसे इंटरव्यू में ज़रूर बताएगी। प्रतिमा के पास आज भी चैट है कि वो प्रतिमा को बोल रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही है, आप मेरे को ये लॉ कॉलेज में एडमिशन करवा दो। हाँ, हम दिल्ली में रहता है, मेरे को यहाँ में जो है कोई सपोर्ट नहीं है। प्रतिमा बोली मैं कोशिश करूँगी। बोलते कि नहीं, आप MP इलेक्शन लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेगा, बंगाली हैं हम लोग, आप लड़ो, आप अच्छा काम कर रही है आप। और मनोज पॉल का भी सपना यही है, उसको इलेक्शन लड़ना। अब मैं देखो, मैं उससे भिड़ना नहीं चाहता, और मैं भिड़ूंगा तो मैं सच में बोलता हूँ कि मैं उस टाइप का आदमी नहीं कि मैं अपना सर खुजा के बैठ जाऊँगा। मेरा एक काम करने का अलग क्वालिटी है कि मैं किसी का बाप से भी नहीं डरता। मैं अगर गलत नहीं तो मेरे को किसी से डरने का ज़रूरत नहीं है। डिफेम करो, एक लिमिट तक करो, इतना गंदगी में मत उतरो कि कल हम तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा बहन पुलिस में काम कर रही है, तुम्हारा अम्मा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा उसका बहू, सबका बारे में अगर हम किसी से इस तरह गंदा काम कराना शुरू कर देंगे कि शोभा देता है क्या? तो इस तरीके से किसी को डिफेम मत करो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मनोज पॉल, अगर कोई भी तरह का गलत एविडेंस मेरे अगेंस्ट में है, तुम बोलता कि तेरा जज बात सुनता है, तेरा SP सुनता है, IG सुनता है, ये सुनता है, तुम करो, बोलता चैलेंज करता, तुम करो, तुम क्या कर सकता, हम भी वेट करेगा। तुमको हम टाइम भी देगा, तुम 1 साल बोले 1 साल तक वेट करेगा। तुम फंसाने की कोशिश करो, कुछ नहीं कर सकेगा, हम बताया। जब MP कुलदीप राय शर्मा का भाई इतना बड़ा फैमिली होके मेरे बारे में, जब भी कोई नया LG आएगा, नया चीफ सेक्रेटरी आएगा, नया कोई DC आएगा, नया कोई IAS ऑफिसर आएगा, मेरे बारे में उनके पास पहले कंप्लेंट चले जाता है, कोई NGO की तरफ से, कोई सोशल वर्कर की तरफ से, कि अब मेरे को भी, आपको मालूम एडमिनिस्ट्रेशन में मैं किसी से नहीं मिलता कभी भी। मेरा मिलना जुलना जो म्यूनसिपल से रिलेटेड जो भी ऑफिसर है उन्हीं से है बाहर में, और कोई अदर डिपार्टमेंट नहीं। मैं नहीं जाता, शुरू से मेरा आदत है। इसलिए नहीं जाता कि ये लोग इतना नाम को बदनाम करके रखे, किसी से मिलने को भी अपना पहले सफाई देना पड़े। एक पता नहीं माइंड में पहले ही मेरा लेटर देख के क्या क्या ये करके मेरे बारे में इमेज रखे होंगे। तो ये है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि बहुत ज़्यादा ये लोग जो है गलत ये करें, मेरे पार्टी को भी इसमें बदनाम कर रहे हैं। एक पार्टी को, मेरे को ज्वाइन कराने से पहले पार्टी ने उतना तो समझ लिया होगा कि ये लड़का कितना हद तक सही है, इसको पार्टी में लेना है नहीं लेना है। इतना तो बीजेपी में आप ऐसे नहीं जा सकते। बीजेपी में आपके ऊपर में अगर कोई एलिगेशन है तो ठीक है, पर आप कहीं कन्विक्टेड है, कहीं कोई चीज़ में गलत में इन्वॉल्व है, आपको जो है बिल्कुल बीजेपी एंट्री नहीं देगा। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो उनका काम करने का तरीका ही अलग है। वो अपना कोई भी तरह से अपने ऊपर में हमला लेने को तैयार नहीं है पार्टी। तो बहुत मेरे को भी शर्म आता है पार्टी में भी, ऑफिस में भी जाने को, कि दिन भर न्यूज़ में हम ही चल रहा है, मेरे बारे में ही इतना बोल रहे हो करके। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप किसी का बाइट लो तो उससे अच्छी तरीके से पूछो। जब वो बोल रहा है कि मैं ये करा, तो उसको आप लोग पूछिए और एविडेंस पूछिए। वो बोल रहा है कि बच्चा बोल रहा है, आप चले जाओ कोई भी बच्चा से पूछ लो। शायद इतना पॉपुलर मेरे को कर दिया है, क्योंकि गलत बोल के भी आप किसी से इंटरव्यू भी लेगा तो वो बच्चा भी बोल सकता है हाँ सुना है करके। ये तो गलत, आप जितना, और अंडमान में देखिए माउथ कैनवसिंग ही होता है। आप कितना भी न्यूज़ चला लो, कुछ भी, वो न्यूज़ के बाद जो लोग जो माउथ कैनवसिंग करते हैं, उसी में जो है जो इंसान का इमेज बढ़ता है और घटता है। मैं एक रेंट रूम में रहता हूँ, मेरे पास कोई बंगला कुछ नहीं है। एक रेंट रूम, अगर 15,000 किराए में मैं रहता हूँ अपना घर छोड़ के, क्योंकि मेरा बड़ी बहन जो है, उनका हस्बैंड जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैंने अपना जो है कमरा जो है उनको दे दिया पुंगी चौक में, छोटा कमरा। और क्योंकि वो 3rd फ्लोर में था मेरा रूम, तो मैं छोड़ दिया। शादी के बाद वो 3rd फ्लोर में मेरे से पब्लिक मिलने आएंगे, तब तक तो मैं, जब तक बैचलर था तो वहाँ पे भी ऑफिस था, लोग आते थे। मगर शादी के बाद वो पॉसिबल नहीं है कि उतना छोटा सा रूम में मैं पब्लिक को भी एंटरटेन करूँ और वहाँ बैठूँ। तो ये गलत बात है कि मेरा आप मेरे को ऐसी करोड़पति बन के मेरे को इतना पॉपुलर कर रहे हैं। मेरा करोड़ों का एसेट तो दिखा दो, आप कुछ तो दिखाओ। क्या एक कार आप लोन में लेके चलाना
आप करोड़पति हो गया। म्यूनसिपल में जो झाड़ू मारते हैं हमारे सैनिटरी स्टाफ ना, उसका बच्चा भी होंडा सिटी लेके घूमता है, आपको मालूम। मैं बोलता हूँ ना, मेरा एसेट तो दिखाओ भाई, मेरे पास क्या है करके। आप यहाँ से निकलो, मेरे मकान मालिक जो है ना, मेरी आंटी है, वो बहुत प्यार करती है, उनसे जाके पूछो कि मैं किराया कैसे देता हूँ करके। किराया देने के लिए भी पैसा जमा करना पड़ता है, जो पैसा हम पब्लिक के ऊपर में, यहाँ कोई आ जाता मेडिकल ट्रीटमेंट और किसी का फ्लाइट का टिकट, कोई गिर गया, किसी का ब्रेन हेमरेज है, तो ये सब में, और डेली शादी और फंक्शन ये सब में जाते हैं, तो जो मेरा सेविंग्स है, जो मेरे को महीना में बचाना पड़ता है, वो सीधे, वो कसम खुदा की, वो सीधा पब्लिक के पास चले जाता है। मेरा जो है, जो भी किराया जो है वो 6 महीना साल भर में हम जमा करके कैसे भी एडजस्ट करके जो आंटी को देता है। ये एकदम फैक्ट है। हाँ, एकदम आप अभी आप फ़ोन करो आंटी से पूछो, खाली इतना बात है। फ़िलहाल तो 3 केसेस चल रहे हैं, ठीक है। पहले का भी मैं बता देता हूँ। 3 केसेस में जो है अभी सुदीप राय शर्मा की वजह से जो है 18 काउंसलर के ऊपर में एक केस रजिस्टर्ड हुआ म्यूनसिपल में, जिसका परचेसिंग था अशोक लेलैंड बस का, ट्रक का और कॉम्पैक्टर का। तो उस टाइम पे मैं पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन का चेयरपर्सन था, तो हम लोग पूना, मुंबई सारे जगह गए, मगर यहाँ का इंजीनियर जो हमारा ज़की अहमद, वो अपना रिपोर्ट देता है कि अंडमान में जो है अशोक लेलैंड बस जो है, ये जो है वो यहाँ के रोड के लिए फ़िट नहीं है, आप टाटा लेना है। मगर तैया ने उस टाइम पे इसकी रमज़ान भाई की बीवी जो है यहाँ पे चेयरपर्सन थी, और उस टाइम पे पूरा मालूम है म्यूनसिपल कौन चला रहा था करके, ठीक है। तो तैया उस टाइम पे जो है डिमांड ये करा कि म्यूनसिपल में सारे काउंसलर को बोला, और हम लोग नए जीत के आए थे, हम लोग को आइडिया नहीं, हम लोग को बस ये था कि गाड़ी लाना है, यहाँ पे ट्रक का प्रॉब्लम, हमारा गाड़ी सारा पुराना हो गया। तो उस टाइम पे जो है उसने ये किया कि हम लोगों को अशोक लेलैंड लेना है, बट अशोक लेलैंड का पीछे का हिस्ट्री हम लोगों को मालूम नहीं था। उसमें एक बड़ा घोटाला था, जिसमें म्यूनसिपल ने चेयरपर्सन और काउंसिल का बात सुनकर जो है पहले एडवांस पेमेंट कर दिया, जिसका बिल आज तो वो सबमिट नहीं करा, इसलिए एंटी करप्शन इंक्वायरी हुआ, और उसके बाद जो कोर्ट में चला गया केस। ये एक केस है जो राजनिवास में करंट के लिए जो है पूरा लोड सेटिंग चल रहा था। हम और प्रतिमा चेन्नई में थे, ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। जब देख रहा था कि आइलैंड में इतना प्रॉब्लम है, तो हम लोग बोले ठीक है चलते, जल्दी जाते कोटगढ़। आने के बाद मैं इधर कुछ लोगों से बात करा, मैसेज बनाया कि एक धरना हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और काफ़ी 4000 लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ आपका देवराज क्लिनिक के सामने, और हम लोगों ने धरना लेकर जो है राजनिवास गया। मगर उसमें कुछ लोगों ने जो है धक्का धुक्की मार के बैरिकेड तोड़ दिए। मैंने रोकने की भी कोशिश करा, तो वो रोकने के हिसाब से ऐसा लगा कि मैं ही बुला रहा हूँ कि आ जाओ, घुस जाओ राजनिवास में। मैं सिर्फ रोक रहा था कि इसके आगे जो है नहीं जाना है। तो ये सब करते करते जो है अंदर चले गए। तो वो एक चार्जेस जो मेरे ऊपर नहीं, और 30-40 लोगों के ऊपर भी लगा है, बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के ऊपर में भी लगा है, ठीक है। इसके सिवा जो है मेरे ऊपर कोई एक लड़ाई झगड़ा का कोई पुराना केस हो सकता है, एक मुझे याद नहीं है। बाकी मेरे ऊपर में कोई ऐसा FIR पेंडिंग नहीं है, कोई ऐसा केसेस नहीं चल रहा है। जो चल रहा था, जो मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा था, वो सब में मैं एक्विटल में मैं आपको दे दूँगा, अभी पेपर दे दूँगा। मैं इसके अंदर का गहराई में जाना चाहता था कि इतने टाइम से ये इलेक्शन के टाइम पे ट्वीट कर रहा है, सोशल मीडिया में इनका एक टीम जो है तैया का, लेडीज़ लोग को रखकर जो है ये कर रहा है। देखो, हम लोग काफ़ी बिजी उस दौरान में थे, और हम नहीं चाहता था कि मेरा माइंड जो है इनके ऊपर जाए। मेरा फोकस है ग्राउंड में काम करना है, लोगों को जोड़ना है, मेरे को सपोर्ट चाहिए, मेरे को अच्छे मार्जिन से जीतना है। तो मैं इस इलेक्शन के टाइम पे ऐसे मुद्दों पे आप ध्यान देना ही नहीं, कितना भी आपको गाली दे दो, कोई भी कर दो, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल माइंड डाइवर्ट करने का एक काम होता है, तो जिसमें जो आपको कभी फंसना नहीं है। और उसके बाद जो मनोज पॉल रेगुलर मेरे ऊपर नहीं अटैक कर रहा था। आप देख लो कि एक ट्वीट डाल दिया मेरे केस का पुराना जो ख़त्म हो गया, उसके ऊपर में डाल दिया, कभी इस उल्टा पुल्टा कुछ और लिख के डाल दिया, ड्रग्स के ऊपर डाल दिया। तो उस इंसान को जवाब देना मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आज भी मैं उसे जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने आइलैंडर्स को जवाब दे रहा हूँ, जिसने मुझे चुना है, जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि ये बार बार जो एक आदमी बोल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बार बार वो बोले और मैं चुप से रहूँ। मैं पूरा एविडेंस रखा था, और जो मैंने SP को कंप्लेन दिया था, उस टाइम पे एक पेन ड्राइव में मैंने ये छोड़ दिया था। मेरा मोबाइल एक टूट गया था, ख़राब हो गया था, मैं काफ़ी अपना कंप्यूटर से लेकर सारे जगह चेक करा, मैं 2-3 जगह रखा था। फिर एक हार्ड डिस्क के द्वारा जो है मेरे को ये ऑडियो क्लिप मिल गया था मेरे को, जिसमें मैंने उसका नाम लिख के डेट के साथ में रखा था। आपको इस ऑडियो में क्लियर दिया गया है कि तैया से मेरा 2010 से 11 तक कुछ अच्छा रिलेशन होगा काउंसिल में, मगर उसके बाद जो है कोई तरह का उससे मेरा रिलेशन नहीं है पर्सनल। आप ये नहीं जानते इलेक्शन के टाइम पे कैसा गंदा जो है फैमिली को डाइवर्ट किया जाता है।
पार्टी कोई भी खड़ा रहो, मैं देखता हूँ कि मेरे अगेंस्ट में अगर उस टाइम पे मैं टीडीपी में, बीजेपी में खड़े हुए कोई और कांग्रेस में और डीएमके में या किसी और पार्टी में, तो सबका मुद्दा एक ही रहता है कि इस आदमी को, मेरे को, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे काम से कोई बदनाम नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी मेरे वार्ड में कभी कोई कंप्लेंट करा तो मुझे स्पॉट में बुलाइए। मेरा मुंह है बोलने के लिए और मेरे पास हिम्मत है बात करने के लिए। मैं उससे भागने वाला इंसान नहीं हूँ। कभी मैं अपने लाइफ में कभी नहीं किया मैंने, और मेरे को उसका स्मेल भी बिल्कुल पसंद नहीं है। गांजा का, गुटखा का, पान का मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि सुदीप राय शर्मा जो है उसका सारा घोटाला हम पर्सनली जानते हैं कि वो कितना बड़ा क्राइम कर रहा है, क्या क्या घोटाला किया, मैं पर्सनली जानता हूँ। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को देने से भी कुछ नहीं होगा। भाई एमपी है, वो सारा चीज़ जो है मैटर ऐसे ही चला जाएगा। उनका कोई घोटाला नहीं है? नहीं होगा, मगर ये आदमी मेरे को किस चीज़ में बदनाम कर रहा है। देखो ना, मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है। ये आदमी को माफ़ करने के बाद भी जो है ये पीछे से वही काम करवाता है। मेरा पहला म्यूनसिपल में एजेंडा यही था, इनके प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आवाज़ उठाया, उसके ऊपर में ये क्या, इसका 2 बिल्डिंग सील भी हुआ था पहले। राकेश वाली साहब रहने, मैंने जो कंप्लेन किया था उस दौरान पे इनका 2 बिल्डिंग सील भी किया था, मगर वो आज डिसील कर दिया, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए बात ये है कि सिर्फ हम जो है एक छोटा सा पोस्ट में है, ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं कि म्यूनसिपल मेरे हाथ में। मनोज पाल बोलते हैं कि टेंडर इसको दे दे, यार मैं यूथ को प्रमोट करता हूँ, जो अनएम्प्लॉयड, आप देख लो मेरा हमेशा यूथ के बीच में जो मेरे पास जॉब के लिए आते हैं, मैं बोलता हूँ कि जॉब तो नहीं दे सकता, ये एक स्टॉल ले लो, वहाँ पे कुछ करो, लोन लो, काम करो। ऐसे कई बच्चों को मैंने ये प्रमोट किया है जो अपना आज अच्छा दुकान चला रहे और दिन का 10-12-15 हज़ार रुपये का सेल भी है, तो एक जॉब से बढ़िया चीज़ है ना। मैं म्यूनसिपल में अभी लास्ट जो सेक्रेटरी था, मैं उनसे भी लड़ गया। हम बोले सर आप क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ सीनियर वाइस चेयरपर्सन, चलिए आप स्पॉट में, मैं तैयार का बिल्डिंग दिखाता हूँ कि कैसे नाली के ऊपर में बना हुआ है। नहीं, हम नहीं कर सकता ना भाई। म्यूनसिपल में पावर किसके पास है? सेक्रेटरी के पास है। चेयरपर्सन और इलेक्टेड मेंबर के पास कोई पावर नहीं है। हम लोगों का पास सिर्फ जो है एक आवाज़ उठा सकते हैं उधर में, और वो आवाज़ पे भी काम नहीं होता। आज पीएमओ की तरफ से जो इंक्वायरी का आया है इनके प्रॉपर्टी के ऊपर में, जो एमए साजिद ने किया था, मैं बोल रहा हूँ कि उस पर भी क्या एक्शन होएगा मैं देखता हूँ। अगर उस पर नहीं भी हुआ तो मेरे पास जो फाइल है इसका, मैं इसे बराबर जो इसका टैक्स चोरी, बिल्डिंग का घोटाला, जो भी चीज़ का ये है, जो वो सारा मैं पीएमओ तक मैं भेजूंगा कि ये मेरे तरफ से इसके अगेंस्ट में एक रिपोर्ट है, और एडमिनिस्ट्रेशन और इंक्वायरी करके क्या देते पता नहीं। मैं देख रहा था कि मनोज पॉल सिर्फ दिल्ली में बैठ के बक करेगा कि अपने ससुराल आकर भी वही काम करेगा, और उसमें उनका फैमिली उसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं वो चेक कर रहा था। और जो कि मुझे दूसरे तीसरे दिन ही दिख गया कि मीडिया जा रहा है घर में, उनसे बात कर रहा है और फ्रीडम है उसको, यानी कि कोई सास ससुर को किसी को कोई प्रॉब्लम है। मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनके शादी में, जब मनोज पॉल का शादी था उनके बेटी के शादी में, मैं और प्रतिमा गए थे। जाते ही देखे तो लड़का मालूम ही नहीं मुझे कि मनोज पॉल है करके। प्रतिमा बोले तो मनोज पॉल का शादी में तुम ले आए करके। हम बोला मनोज पॉल से हम लोग को क्या लेना था, हम लोग तो बिजू सर का बेटी का शादी, हम लोग उसमें आए करके। जाए स्टेज में जाके मिले, उस टाइम पर ससुर बता रहा था मुझे कि मेरे को शर्म आ रहा है कि मेरा जितना भी गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्त लोग डर का मारे नहीं आ रहे कि CID रिपोर्ट जाएगा, ये इससे कनेक्टेड है उससे कनेक्टेड है, क्यों मनोज पॉल हरकत वैसे ही कर रहा है। और आज भी बिजू सर से मेरा अच्छा दोस्ती है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मेरे ऊपर में इस तरह का एलिगेशन कि यार मैंने गाड़ी तोड़ दी है, कोई मतलब है बताइए? गाड़ी तोड़ देना कोई मर्द वाला काम है क्या? और ये भी तो हो सकता है ना कि इनको तो सिक्योरिटी मिला नहीं है, जो सोशल मीडिया में उसको काउंटर हो रहा है, सिक्योरिटी ना मिलने के कारण में ऐसा काम भी कर सकते हैं ना। देखो ये तो बहती गंगा वाला काम हो गया अभी कि हाथ कोई भी धो लो, नियामत का ही नाम आना है, क्योंकि अभी तो प्रेजेंट तो हाईलाइटेड मेरे को ही करके रखा है। कोई अभी उसको मार भी दो, तोड़ भी दो, तो पहले फैला दो कि नियामत, इंक्वायरी में क्या आएगा वो अलग चीज़ है। मैं मनोज पॉल का इससे तो मैं नहीं कोई फ़र्क पड़ता मुझे, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे यहाँ के लोगों को कोई गलत भावना ना आ जाए, इसलिए मैं आपको इनवाइट किया और बताने। मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे ऊपर में आप लोग भी हमेशा सुनते हैं, क्या कभी कोई चीज़ में आप लोगों ने मुझे पर्सनली देखा है? ना, मैं मीडिया से पूछ रहा हूँ कि किसी गलत चीज़ में कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, मैं उसको ये कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो हाल ही में आप लोगों ने तो रेप केस वाला मैटर ही नहीं पूछा मुझसे, जिसमें रिंकू मेरा फ्रेंड है, मुझे मालूम है, सबको मालूम है कि रिंकू फ्रेंड। जब मनोज पॉल वहाँ से बैठ के बोल रहा है कि SIT मुझे बोल के बुलाकर इंक्वायरी कर रहे हैं, तो झूठ है। आज तक एविडेंस स्टेशन में नहीं बुलाया, किसी पुलिस ने फ़ोन नहीं करा इस मामले में। क्यों करेगा? जब आप 50 लोगों को बुला के इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वहाँ में कहीं पे भी दूर दूर तक अगर मेरा नाम नहीं रहेगा। दोस्ती होना ये नहीं कि वो अगर कुछ क्राइम करा है और उसका कुछ क्राइम में ये है तो मैं उसके साथ में मिला हूँ,
तो अगर मिला होता तो लड़की के साथ भी मिला होता, लड़की पहले मेरा भी नाम लेती कि बाद में सोच के बताने वाला बात थोड़ी है। अब ज़बरदस्ती उस केस में जो है मुझे और मेरी वाइफ को जो है इनडायरेक्टली जो है लेकर जो है घुमा कर इतना दिन से मैं भी बर्दाश्त करके चुप से बैठा था, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें मुझे कुछ सवाल जवाब करना नहीं। अगर मुझसे कोई करेगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आप लोगों ने भी, एक मीडिया भी मेरे पास नहीं है इस मैटर में। हम कैसा इंसान है और हम पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, पार्टी मुझसे एक सवाल जवाब नहीं कर रहा है। और मालूम है अगर यहाँ का लोकल आदमी, यहाँ के सिटीजन और यहाँ के निवासी और यहाँ के रहने वाले लोग अगर मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे तो पार्टी ज़रूर पूछेगा मुझसे। एक आदमी सबके ऊपर आरोप लगाएगा तो वो पार्टी क्यों मुझसे पूछेगा, बताओ आप। बेवजह एलिगेशन, देखिए कुछ मुद्दा में आप बात कर लो, हाँ डिबेट का मैटर है, स्ट्राइक हो गया, आप वहाँ बैठ के दिल्ली में बात कर रहे हो, और ये क्या हम लोग यहाँ पे सड़क पे उनके साथ नहीं थे क्या? हम लोग चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने नहीं किए? लोकल बॉन्ड का मीटिंग हुआ, हम लोग नहीं थे? हम ही लोग कमेटी में थे, हम ही लोग जाकर बात करें यूथ को लेकर जाकर। पहला दिन मैं वहाँ पे गया स्ट्राइक में उनको सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए हम लोग इतना बिजी है लाइफ में कि बच्चों को अपना राइट मालूम है, उनको मालूम है कि स्ट्राइक करना है, उनको लड़ना है सरकार से, मगर दिन भर तो जाकर हम लोग नहीं बैठ सकते। अगर दिन भर हम लोग एक ही मुद्दा में लगे रहेंगे तो यहाँ जो लोग हमें ढूंढ के आते काम करने के लिए, उनका क्या होगा? बता रहा हूँ, लिस्ट तो हम बहुत दिन से उसका सोशल मीडिया में सुन रहे हैं। SHO के ऊपर में लिस्ट है, आज कौन सा SHO को सस्पेंड करा दिया जो जिसका पर्सनल उससे है, कौन सा लॉयर को बार काउंसिल से उसने निकाल दिया। ये लिस्ट विस्ट है ना, अपने पास ही रखो। ये सब बकबक करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरा सिर्फ यही था, तेरे पास कुछ एविडेंस है, कोर्ट खुला है, पुलिस खुला है, जब तेरा इतना SP DGP तुम बोल रहे हैं कि सब तेरा बात सुन रहा है तो कर लो यार, कंप्लेंट कर लो। ये रेप केस वाला मैटर में इसने कोई कसर नहीं छोड़ा। इसने, तैया ने और एक मैडम ने मिलकर पर्सनली SIT के पास जाके मैडम बता रही है कि मैंने ये किया, वो किया, वो किया, वो करा। अंदर से इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि इस तरह से जो आपके अगेंस्ट में ये चल रहा है। मैं वेट कर रहा था, कसम खुदा की अगर मुझे बुलाता तो मैं ज़रूर आपको मीडिया को इन्फॉर्म करता और बताता कि इसमें क्या चल रहा है। झूठ बोला। आप पुलिस डिपार्टमेंट से जाके पूछिए कि कोई एक पुलिस ऑफिसर बोल दो कि मुझे SIT ने बुलाया था करके। क्यों बुलाएगा आपको जब आपका कोई लिंक नहीं? दोस्ती हो जाना। मेरे फेसबुक से मैं कभी उसके बर्थडे में, कभी उसके बच्चे के बर्थडे में गया और फ़ोटो ले लिया, और वो फ़ोटो जो है कौन पब्लिश कर रहा था आप भी देख रहे थे, ठीक है? तो ये पब्लिक कौन बोल रहा है आप बताओ ना। जनरल पब्लिक से आप बात करो ना, जो सिर्फ मेरे दुश्मन मेरे को घेर के जो है घेरा बनाते हैं कि मेरे को बदनाम करने के लिए। इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा, इससे हम बता रहे हैं ना, मेरा कुछ एक बाल भी बांका नहीं होने। क्या कांग्रेस, कुलदीप राय शर्मा ने मुझे बुलाकर बोला था कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए, मैं नहीं करा। मैं प्लान कर रहा था करना, नहीं करना, मैं नहीं करा। मेरी बातचीत भी हुई थी, उनके होटल में बैठक भी हुआ था। उन्होंने बोला कि आप आओ, काम करो, आप अच्छा काम करते हैं, ये करो। मगर कई लोगों से मैंने, क्योंकि एक कैरियर का सवाल है तो मैं कई लोगों से डिस्कस किया, तो कोई फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आया कि कांग्रेस में जाकर कोई आप बड़ा, क्योंकि मैं बड़े बड़े पुराने लीडर्स को भी देखा हूँ, वो एक किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो कुछ पोस्ट देकर जो आपको ऐसी डमी बनाकर, मेरे को डमी वाला काम नहीं करना है। मेरे को आज पार्टी पूरा फ्रीडम दिया है, काम करो, कभी कोई चीज़ का परमिशन लेने का भी ज़रूरत नहीं। इतना तो भरोसा है कि ये आदमी काम करेगा ही करेगा, अच्छा काम ही करेगा। सुनीता छाबड़ा क्यों इतना मेरे को इंसल्ट कर रही है? तैया के घर में बैठ के वीडियो बना रही है, और यही 2 चैनल जो आपका एक्सपोज अंडमान और ये क्या नाम है इसका, अनूप दत्ता का क्या नाम है, वही एक्सपोज अंडमान अब्दुल सत्तार का है ना, संघर्ष आप तक। ये 2 ही लोग, दारू पिला दो, खिला दो, जाके उसके घर में बैठ के। नहीं, मैं जानता हूँ अनूप दत्ता वहाँ में सीधा पत्रकार को भी बोल रहे हो। मैं पत्रकार, देखो मैं लोकल हूँ ना, मैं सबको जानता हूँ ना। पत्रकार मेरा इंडस्ट्री के सामने में पी के टाइट गिरा पड़े रहता था, 10 रुपये 20 रुपये मांगता था। अनूप दत्ता का मैं बता रहा हूँ, और कोई नहीं जानता क्या? तो देखिए, ये नहीं, किसको रेस्पेक्ट देना मालूम है, किस चैनल को देना इंटरव्यू और किसको बताना है कि कौन अच्छा है कौन क्या। अभी 17 तारीख को 17 तारीख 10वां महीना को अब्दुल सत्तार के ऊपर में एक FIR हुआ था, कोई किसी मीडिया ने दिखाया? ये जाकर वहाँ जाके नवोदय फाउंडेशन और एक नियामती अंडमान में एक 2 चेहरा मिल गया, जिसको रख के पूरा रोटी बेलते रहो। तैयार वहाँ बैठ के वेलकम खाते रहेगा और उसको फंडिंग करते रहेगा और मनोज पॉल बोलते रहेगा। इतना भी आरोप इसके बाद चलने दो, क्योंकि मैंने एक ऑडियो क्लिप आपको दिया है, आप ध्यान से सुनिए कब से ये साजिश चल रहा है और कौन इसके पीछे करवा रहा है। मनोज पॉल खुद ही बोल रहा है। ये 10 मिनट का ऑडियो आप ज़रूर सुनवाइएगा, क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट आप मीडिया से
क्योंकि इतने दिन से ये साजिश चल रहा है। देखो बार बार हमारे पास वो टाइम नहीं है। मैं ब्रेकफास्ट 11 बजे घर से इधर लेके आके करता हूँ, लंच का कोई टाइम नहीं है। 3 बजे तक भी लोग बच्चे लोग बोलेंगे कि आप जाइए लंच करिए करके। काम है और काम में ध्यान ज़्यादा देता हूँ, तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे कि कब ये करना है करके। तो ये फालतू का चीज़ में मैं नहीं डेली सफाई दे सकता, मगर मैं चैलेंज करता हूँ सुदीप राय शर्मा को, उनके भाड़े का टट्टू को भी मैं चैलेंज करता हूँ। अगर कोई एविडेंस है तो बक जो है इस तरह करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कुछ है तो कोर्ट है, पुलिस है, तेरे पास तुम बोल रहे कि तुम्हारे जज लोग तुम्हारे दोस्त हैं, तो तुम उस पर कर लो। और वो उसने क्या किया नहीं किया उसमें मुझे जाना ही नहीं। हाँ, मैं पॉलिटिशियन होते हुए मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो ड्रग्स का जो मैटर ये बहुत सीरियस है अंडमान में। ये मैं जानता हूँ कि हमारे फैमिली के भी कोई बच्चे जो है इसमें पड़ जाते हैं, तो हाथ दर्द पड़ जाता है उसे मार के। वो ऐसा हालत में रहते हैं कि कुछ भी बोलो तो वो उल्टे ही काउंटर करते हैं। तो अपने फैमिली में भी किसी बच्चे को देख कर जो बहुत तकलीफ़ होता है कि कोई इस तरह से ये देखो, अगर ड्रग्स मेरे को पसंद होता तो हम भी करता। क्या मेरा हेल्थ को देख के आपको लग रहा है कि आज हम 40 साल की उम्र का है कि लगा कि आपको कि कोई तरह का गलत चीज़ हम लेकर जो है इस तरह से अपना फिज़िकली मेंटेन करके रखा है? नहीं। जो मैं अच्छा खाता हूँ, मैं डेली बिरयानी खाने वाला इंसान हूँ, सिर्फ मीठा नहीं खाता। गरीब लोग नाराज हो जाएंगे, बोले नहीं, देखिए शॉर्टकट में क्या है ना, मैं ऑफिस में बैठ के खाना है तो मुझे 4 तरह का पार्सल नहीं चाहिए, बिरयानी मंगाओ खा लो। और एक शौक होता है कि भाई एक चीज़ फेवरेट होता है बिरयानी। बिरयानी 100 रुपये में मिलता है भाई, बिरयानी। देखो आप एक चीज़ सोचो, पुलिस अपना काम कर रही है अपने जगह पे, जितना पुलिस शायद इक्का दुक्का मिला भी हो सकता है, बट पुलिस अपना काम प्रॉपर कर रहा है। पुलिस इस चीज़ में बहुत सीरियस है। जब हम लोग का भी मीटिंग्स होता है पुलिस डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर से, इसमें बहुत चिंता करते हैं वो लोग कि आने वाला जनरेशन को बचाना है, ये करना है। ड्रग्स लाने का 2 ही रास्ता है, हवाई जहाज़ या पानी जहाज़। देखिए इतना पैसेंजर आते हैं, सबको रोक के इतना टाइम तो स्कैनिंग नहीं कर सकते, और पुलिस के पास इंफॉर्मेशन रहता है कौन आता है, पहले से क्लू मिल जाता है, तो मैक्सिमम केस को वो लोग सॉल्व करते हैं। और करना भी चाहिए, और स्ट्रिक्ट करें भले, और थोड़ा देर पैसेंजर को बैठा कर रखा जाए, मगर क्योंकि ये लाने वाले समुदाय के लोग जो है वो क्लियर मालूम चलता है, तो उसके ऊपर पुलिस का फोकस ज़्यादा रहता है। और कोई अननोन जो थोड़ा मॉडर्न पर्सनालिटी रख के भी कोई ला सकता है, तो उसके ऊपर अगर ध्यान हट गया तो कोई देखिए बाहर से तो कई लेबर्स लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग हमारे लोग भी मिले हैं। मैं बता रहा हूँ ना, इतना दिन से साल से ये ड्रग्स को लेके जो है मेरे ऊपर में तांडव मचा गया। सन खुदा कि मैं खिलाफ हूँ ड्रग्स का। ड्रग्स जो है ये मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गांजा वांजा इसको तो मैं कुछ समझते ही नहीं हूँ, क्योंकि देखो मैं यूथ के साथ जुड़ा हूँ, मुझे मालूम है कि कौन क्या कंज्यूम करने से कितना ज़्यादा उनके बॉडी को इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि देखिए हमारा पोर्ट ब्लेयर छोटा सा जगह है, एक बच्चा यहाँ पे अगर कोई जॉब पे नहीं है, अगर कोई जॉब पे है भी, तो 3 टाइम का खाना जो उसको घर में जाके खाना है, वो होटल अपने शौक पे चले जाएगा या बिज़ी रह के चल जाएगा, मगर 1 टाइम का खाना तो उसको घर में खाना ही है। अगर यहाँ का बच्चा दारू पिएगा तो घर में अम्मा अब्बा को मालूम चल जाएगा, छोटे बच्चों को। तो ये स्कूल टाइम से ही और अपने दोस्तों के साथ में मिलकर जो है कहीं ऐसा कोई लत लग जाता है जिससे स्मोकिंग करो, इसमें डाल के कुछ कर लो, कुछ ऐसा टॉनिक पी लो, कुछ ये कर लो, तो इससे जो है घर में स्मेल नहीं आएगा, मालूम नहीं चलेगा। और मगर बच्चे लोगों का आज का ग्रोथ देखो आप, फिज़िकल ग्रोथ देखो कि इतना पतले पतले बच्चे लोग। हाँ, हम लोग जब स्कूल में थे तो सारा लड़ सकते थे कि भाई 10 लोगों से लड़ने का ताकत रखते थे कि भाई हाँ इससे लड़ लेंगे उससे लड़ लेंगे, वो एक जोश था। बता रहा हूँ कि लड़ना देखो अपने हक के लिए लड़ना है, कभी भी आपको ऐसा नहीं कि कोई भी मिल गया लड़ना है और मारते रहना। आप पे कोई अगर हमला करेगा तो आप उसको ज़रूर डिफेंस करना है, ठीक है। तो यही है, मैं बोल रहा हूँ कि ड्रग्स के ऊपर में हम आप सब मिल के काम करना है। ड्रग्स बंद नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी कर लो, चोरी से तो अंडमान में घुसेगा ही घुसेगा, मगर आने वाला जनरेशन को अगर आज हम डॉक्टर्स और पुलिस को रखकर अगर स्कूल में कॉलेजेस में 8th क्लास से अगर हम अवेयरनेस कैंप चलाएंगे और एक ड्रग्स का बारे में मालूम चलना कि आप अगर ये चीज़ लेने से आपको क्या चीज़ का इफेक्ट होगा, हार्ट में होगा, ब्रेन में होगा, हाँ बॉडी ग्रोथ में कौन सा आपका पार्ट्स जो है डैमेज होगा, ये बच्चों को नॉलेज होना चाहिए। लेकिन जब तक आपको ये करंट है छुएंगे नहीं तब तक आपको जो है मालूम नहीं चलेगा। जागरूकता बहुत ज़रूरी है इसको आगे रोकने के लिए। देखो जो ले रहे हैं उसको पकड़ के आप रोकने की कोशिश करेंगे, आप मैं अपने खुद ही बच्चों को समझा, मेरे भी वार्ड में कई पेरेंट्स मुझे बोल के बताते हैं कि भैया इसको आप समझाओ, समझाते कुछ सुधर जाते, कुछ जो है क्या है ना, देखिए आपका बच्चा 10th में है, 12th में है, उसकी पॉकेट से इतना छोटा सा चीज़ भी मिल गया और पुलिस पकड़ के अगर उसके ऊपर केस फाइल कर दे, उसका तो फ्यूचर ख़राब हो गया ना।
और ऐसे कई बच्चों को अगर पुलिस फ्यूचर ख़राब कर दे, उनको पकड़ो, उनको पनिशमेंट दो, रात भर थाना में बैठा के रखो, मैं पेरेंट्स के हैंड ओवर करो, उनके नॉलेज में डालो। मगर मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी का फ्यूचर ऐसा ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा सी जगह आप ये चीज़ ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं जितना ग्राउंड लेवल में मैं जानता हूँ ना, ये चीज़ ख़त्म नहीं होगा, मगर हम आने वाले जनरेशन को समझा सकते हैं। आप तो मीडिया से हैं, मैं तो मेरे यहाँ पे कम से कम 2000-2500 फैमिली रहते हैं, तो मेरे को फ़ोन नहीं आता है। मेरे को भी एक पेरेंट्स का फ़ोन आता है, नियामत भाई ये समझता नहीं है, रात भर सोता नहीं है, घर से बाहर रहता है। हम लोग भी बुला के काउंसलिंग करते हैं, बैठा के यहाँ मैं 2-2 दिन बुला के समझाता हूँ। ये नहीं कि हम लोग काउंसलिंग नहीं करते, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, मगर कि जो बच्चा अपना बाप का नहीं सुनता, माँ का नहीं सुनता, जिसने जन्म दिया, वो नियामत और कोई लीडर और पॉलिटिशियन का बात कैसे सुन लेगा। एडिक्शन है, बट उसको हम लोग रोक सकते हैं। हम लोगों का टाइम था ना, हम लोग उस टाइम पे जो है इतना ज़्यादा जो है सामान जो है गलत चीज़ जो है छोटे बच्चों में नहीं आया था, जिस छोटे एज में। आज 12 साल के एज में आ जाता है, 10 साल का एज में बच्चा लोगों का आ जाता है। ये जो इसके ऊपर में हम लोगों को ना सिर्फ अवेयरनेस, पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस पकड़ना है और अरेस्ट करना है, जेल भेजना, वो उनका काम है। हमारा काम क्या है? हम, आप, मीडिया, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल, DHS, ये सब मिलकर जो है स्कूल जाकर जो है एक्चुअली पॉइजन का इफेक्ट मालूम चलना है कि आपके शरीर में क्या होगा। आप अगर आज कोई मैथ्स जैसा जो बह के आया वाला चीज़ अगर आज सही में मैं बता रहा हूँ कि आप गूगल में मार के देखो, अगर कोई 1 साल तक अगर कंटिन्यू डेली कर लिया ना, आज उसका एज 18 है तो डायरेक्ट 1 साल बाद 36 हो जाएगा एज। ना शादी करेगा, ना बच्चा होगा, ना फैमिली होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत बुरा इफेक्ट है। वो जानवर के लिए देखो, ये तो पता नहीं कौन सा कंट्री हमारे आइलैंड को ये कोई बायोलॉजिकल वेपन है या क्या है पता नहीं। देखो, छोटा सा आइलैंड है, हमको अपने यूथ को जो है हमेशा जो है समझाना, उनका काउंसलिंग करना है। और काउंसलिंग क्या है ना, बड़े लेवल पे करना है। देखिए, मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं, मेरा गड्ढा तो देखो, मेरे को थोड़ी MP इलेक्शन लड़ने भी है। मेरे को वार्ड नंबर 6 का मैं लीडर हूँ। मेरे को क्यों खड़ा होना है? मैं BJP का कार्य करता हूँ, मैं पूरा 100% अपना पार्टी को दूंगा। अपना जो भी लीडर पार्टी डिसाइड करेगा मैं उसके लिए काम करूँगा। कहाँ है? मैंने तो नहीं देखा MP ने कभी BJP का बुराई करा और काउंटर करा अगर BJP गलत काम कर रहा है तो। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कौन सा BJP के अगेंस्ट में कोई काम कर दिया या आवाज़ उठा दिया? यानी कि BJP अच्छा है। एक अपोजिशन पार्टी का लीडर अगर वो बात नहीं कर रहा है तो मतलब क्या है? यानी कि BJP काम कर रहा है। देखिए, BJP में कोई मिलीजुली सरकार नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। BJP में कोई मिलीजुली सरकार नहीं है। हमारा फोकस अपने प्रधानमंत्री के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। कोई तरह का हम लोगों को जो है भाईबंदी अपने जगह में, शादी ब्याह में जाओ, उनको भी बुलाओ, हम भी जाएंगे, बट ये नहीं है कि पार्टी को लेकर जो है हम लोग किसी से भाईबंदी नहीं ये कर लेंगे। तो जैसा आपने देखा व सुना श्री अजीजुर रहमान जी द्वारा कही गई हर बात को, अब हम सबको इंतजार इसका रहेगा कि आगे ये बातें क्या मोड़ लेती हैं। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।